हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों क्लास अपनी है जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट जलवायु, ठीक है। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपको एंड तक अच्छे से देखना है, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, भारत की जलवायु की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है पवनों की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। पवनों की दिशा में परिवर्तन है वो हमें देखने को बार बार मिलने वाला है, वो मिल रहा है केवल भारत की जलवायु में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानसून का जो वर्णन है वो सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा दिया गया। भारतीय मानसून का सबसे पहले जो वर्णन है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया जाता है अल मसूदी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। कौन है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता बिल्कुल भी, तो इसका जो सही आंसर है वो है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये एक उत्तर अंटार्कटिक महासागर के प्रमुख गर्म पानी का जो महासागर है, ठीक है, बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, अमृतसर की उपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद जो शिमला है वो अधिक ठंडा क्यों है, ठीक है। शिमला अधिक ठंडा क्यों है, तो इसका कारण है यहाँ पर उच्च तुगता पर है, ठीक है। ये एक उच्च तुगता पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमें सही आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, ठीक है। कौन सा जो राज्य है जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा तमिलनाडु, ठीक है। देखिए केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और केरल दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य है, ठीक है, जहां पर जून से सितंबर के मध्य है जो वर्षा की शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है, विशेषता हो जाती है जहां पर वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ठीक है। वायु की दिशा है जिसका जो परिवर्तन है वो मौसम के आधार पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेदार है, और पश्चिमी विक्षोभ यूरोप और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित निकट स्थित मध्य जो अक्षांश के क्षेत्र है वहां से उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। अगला देखिए, भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो किन किन क्षेत्रों में 200 से ज्यादा मिलीमीटर है जो वर्षा होती है, तो सही आंसर हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा सही आंसर, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर होगा या फिर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आम्र वर्षा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। आम्र वर्षा यानी मैंगो सोवर किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूं ये कहां और कब, ये बिहार एवं बंगाल में होती है। मार्च और अप्रैल के मध्य होने वाली वर्षा को हम अम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो अम्र वर्षा देखिए, हाँ बिल्कुल। एक नौवां सवाल जिसमें कुछ रह गया था, इसका मैंने क्या बताया था, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ठीक है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तो ऑप्शन नंबर ए हमें सही आंसर देखने को मिलता है, जहां पर असम की पहाड़ियां, केरल का जो दक्षिणी कुछ भाग है, और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान जिसमें केरल, कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ अमर वर्षा ये था ना। देखिए अमर वर्षा ये केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में गर्मी के अंत होने मतलब गर्मी के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है, और इसे हम आम्र वर्षा के रूप में जानते हैं। दोस्तों आमों की जो जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इसे हम आम्र वर्षा या फिर मैंगो सोवर भी कहते हैं। ये बिहार, बंगाल के मतलब मार्च और अप्रैल के मध्य होने वाली वर्षा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण है, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा, बिल्कुल सर्वाधिक वर्षा मिलती है पश्चिमी घाट, मेघालय क्षेत्र
हिमालय क्षेत्र और मेघालय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा हमें पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय क्षेत्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा है जो प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो वो है बिल्कुल मावसिनराम। ठीक है, मावसिनराम ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मावसिनराम है जो कि है मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का जो सही क्रम है वो आपको देखना है। देखिए, सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है मेघालय में और सबसे कम होती है अपने राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मावसिनराम जो कि हमने पीछे पढ़ा सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान। ठीक है, मावसिनराम और चेरापूंजी जहां पर अधिक वर्षा होती है, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, मावसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, तो क्यों होती है दोस्तों, तो वहां पर क्या है, वहां पर हैं जो पहाड़ियां होती हैं उसकी आकृति है कीप की आकृति है। ठीक है, पहाड़ी की आकृतियां, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं कीप की आकृति की है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर कारण है। ठीक है, दिल्ली में सबसे अधिक जो वार्षिक जो तापांतर है उसका जो कारण क्या है, तो उसका कारण है समुद्र से अधिक दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापमांतर राजस्थान की मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। किस स्थान पर सबसे कम वर्षा वार्षिक होती है। ठीक है, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, जो सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। ठीक है दोस्तों, लेह है जो कि लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जो जलवायु है उस पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, कर्क रेखा है जहाँ पर अगर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक ताप या फिर कम वर्षा, अधिक ताप या फिर अधिक वर्षा, कम ताप या फिर कम वर्षा, या फिर कम ताप या फिर अधिक वर्षा। देखिए, यहाँ पर कर्क रेखा के स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती तो तापमान भी अधिक रहता और वर्षा भी अधिक होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इज सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो सही आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती मानसून, देखिए प्रत्यावर्ती मानसून का तात्पर्य है लौटते हुए मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है तो वो होता है बिल्कुल तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून है जो अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है, लेकिन मूल शब्द है मौसम। ठीक है, मौसम है और अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है
सबसे अधिक जो वर्षा है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो होती है, कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास जिसमें हमने चर्चा की थी क्लाइमेट के बारे में। अगर आपको समझ में आई है, कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।